नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. पंजाब नेशनल बैंक, सी. HDFC बैंक या डी. ICICI बैंक ने? तो इसका आंसर होगा बी. पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में बैंक में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। आंसर होगा बी. पंजाब नेशनल बैंक। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत बैंक रुपए डेबिट कार्ड के जरिए पहला वित्तीय लेन देन करने वाले प्रत्येक ग्राहक की तरफ से PM केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान करेगा। और डिजिटल अपनाए अभियान के बारे में हम जानते हैं तो यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में विमान सेवा गो एयर के नए CEO बने हैं? तो पहला ऑप्शन है ए. मनदीप सिंह, दूसरा ऑप्शन बी. आशीष चतुर्वेदी, या सी. मनीष छप्पा, या डी. कौशिक खोना। तो इसका आंसर होगा डी. कौशिक खोना को हाल ही में विमान सेवा कंपनी गो एयर के नए CEO नियुक्त किया गया है। तो कौशिक खोना विनय दुबे का स्थान लेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रा प्री 2020 का खिताब जीता है? ए. मैक्स वेरस्टैपेन ने, बी. वाल्टेरी बोटास ने, सी. लुइस हैमिल्टन ने, या डी. लेंस स्ट्रोल ने? तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। 16 अगस्त 2020 को हुई लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रा प्रिक 2020 का खिताब अपने नाम किया। यह उनके फॉर्मूला 1 करियर की 88वीं जीत है। हैमिल्टन अब माइकल शूमाकर के फॉर्मूला 1 में सर्वाधिक जीत के रिकॉर्ड से सिर्फ 3 जीत पीछे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी. अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका आंसर होगा डी. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह घोषणा की कि चंबल एक्सप्रेस वे अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। तो अब हम जानते हैं एक्सप्रेस वे के बारे में। तो प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस वे चंबल नदी के किनारे राजस्थान के ऐतिहासिक शहर कोटा व उत्तर प्रदेश के इटावा को आपस में जोड़ेगा। और इस एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई 404 किलोमीटर रहेगी, जिसमें 309 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर राजस्थान में और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत बताई जा रही है 7,532 करोड़ रुपए। अब बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? ए. ऋषि कपूर को, बी. इरफान खान को, सी. सुशांत सिंह राजपूत को, या डी. राजेश खन्ना को? तो इसका आंसर होगा सी. सुशांत सिंह राजपूत को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में सम्मानित किया है। तो सुशांत सिंह को सिनेमा और समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और उनकी बहन श्वेता स्वीकृति ने उनकी तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त किया। देखते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए. पंजाब नेशनल बैंक, बी. HDFC बैंक, या सी. ICICI बैंक, या डी. बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा बी. HDFC बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आंसर होगा बी. HDFC बैंक। तो हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड तीनों सेनाओं के अलावा BSF, CISF, IT, PVP एवं अन्य अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए भी मिल सकेगा। शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं। तो किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड के जुड़े दिशा निर्देशों पर आधारित होगा।
सूर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलेगा। कार्ड के लिए अप्लाई करने में जवानों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं होगी। सशस्त्र बल के जवानों के पास यदि 2 एकड़ ज़मीन है तो भी उन्हें HDFC बैंक का सूर्य किसान गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। बैंक के मुताबिक कार्ड बनवाने के लिए जवान को नौकरी में रहना अनिवार्य है। वह एक बार कार्ड बन जाने के बाद जब जवान रिटायर होगा तब भी उसका सूर्य कार्ड बना रहेगा, वह उसकी सुविधाएं मिलती रहेगी। अब बढ़ते आज के हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हुआ। वह थे ए गायक, बी वैज्ञानिक, सी चित्रकार या डी शायर। तो वे एक गायक थे। तो 17 अगस्त 2020 को मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया। वह 90 साल के थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में हुआ था। पंडित जसराज को वर्ष 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वह इससे पहले वर्ष 1975 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व फलक पर अहम स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बढ़ते आज के हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ है। तो कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं? ए रघुवीर सिंह, बी अनीस खान, सी राकेश अस्थाना या डी श्रीपाद मेघवाल। तो इसका आंसर होगा सी, राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बनाया गया है। तो हाल ही में IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये SS देसवाल का स्थान लेंगे। अब बढ़ते हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ है। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? MCX डेक्स, बी बुल डेक्स, सी एप डेक्स या डी लाइव डेक्स। तो इसका आंसर होगा बी बुल डेक्स। तो हाल ही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX ने भारत का पहला बुलियन बुलडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। MCX का बुलडेक्स कीमती धातुओं की श्रेणी में 6वां उत्पादन होगा। बढ़ते हमारे आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में यूपी में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया? ए मुगलसराय स्टेशन का नाम, बी इलाहाबाद जंक्शन का नाम, सी मंडू आढ़िया स्टेशन का नाम या डी वाराणसी जंक्शन का नाम। तो इसका आंसर होगा सी, मंडू आढ़िया स्टेशन का नाम बदल कर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। तो आंसर सी होगा। तो यूपी में मंडू आढ़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हुआ था और इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया जा चुका है। अब हम बढ़ते आज के हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया? ए विष्णु शर्मा को, बी अमिताभ सिंह को, सी कमलेश गोयल को या डी सत्यपाल मलिक को। तो इसका आंसर होगा डी सत्यपाल मलिक को केंद्र सरकार ने मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। तो सत्यपाल मलिक मेघालय में राज्यपाल बनने से पहले गोवा के राज्यपाल थे, तो उनका गोवा से तबादला करके उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। और एक बात बता दूं, सत्यपाल मलिक वर्ष 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया था और उनके रहते ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, जिसमें उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।